हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पार्सन्स के सिद्धांत के बारे में। ये जो सिद्धांत है सामाजिक स्त्रीकरण में जो है सामाजिक स्त्रीकरण पर आधारित है कि समाज में स्त्रीकरण कैसे होता है। तो पार्सन्स ने उसे अपने सिद्धांत के जरिए समझाया है। तो पार्सन्स का जो सिद्धांत है उसे विभेदात्मक श्रेणीकरण और मूल्यांकनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पार्सन्स हैं उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या समाज के संदर्भ में की है, सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से की है, ना कि किसी एक व्यक्तिकर्ता के दृष्टिकोण से। तो पार्सन्स ने कहा था कि हर समाज के कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें व्यवहार का आवश्यक प्रतिमान मानते हुए हर सदस्य से उन्हीं के अनुसार आचरण करने की आशा की जाती है। समाज में जो सदस्य नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं, समाज में उन्हें एक उच्च नैतिक स्थिति प्राप्त हो जाती है, जबकि इन नियमों अथवा प्रतिमानों का उल्लंघन करने वाले तथा इनसे हटकर काम करने वाले लोग उन्हें निम्न स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि हर समाज जो है अपने कुछ मूल्य निर्धारित करता है जिनके अनुसार चलने के लिए समाज ये सोचता है कि उसके सदस्य उसके अनुसार आचरण करें। तो जो लोग उसके अनुसार आचरण करते समाज उन्हें उच्च परिस्थिति देता है, और जो उनसे हटकर काम करते हैं उन्हें निम्न परिस्थिति जो है प्राप्त हो जाती है। तो विभिन्न सदस्य जिस सीमा तक इन नैतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों के प्रति जागरूक अथवा कटिबद्ध होते हैं, उसी के अनुपात में उन्हें उनकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। इसी आधार पर पार्सन्स ने 4 प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। यानी कि जो सदस्य उन्हें जिस तरीके से ले रहे होते हैं, यानी उनका पालन जिस तरीके से कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से उनकी जो है परिस्थिति समाज निर्धारित कर देता है। तो जो पार्सन्स ने वो प्रतिमान बताए हैं 4 तरह के, उनका जो वर्गीकरण है वो इस तरह है। सबसे पहले नंबर पे आता है अनुकूलन। अनुकूलन जो होता है, जो लोग अनुकूलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ऐसे लोगों को सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा समाज में ऊंची परिस्थिति दी जाती है। यानी सबसे पहला जो वर्गीकरण जो बताया है पार्सन्स ने वो है अनुकूलन का। यानी अनुकूलन होता है कि लोगों के बीच आपसी जो सामाजिक व्यवस्था है उसे बनाए रखे। ऐसे लोगों में सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा समाज में उचित परिस्थिति, यानी जो अनुकूलन करते हैं एक दूसरे सदस्यों से, उन्हें जो है उनकी सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है, और जो समाज के जो नियम जो प्रतिमान है उनसे हटकर कार्य करते हैं उनकी परिस्थिति नीची होती है। दूसरे नंबर पर आता है लक्ष्य प्राप्ति से जुड़े हुए जो मूल्य होते हैं वो जो सदस्य जो हैं व्यक्तिगत हित से ज़्यादा सामाजिक हित के बारे में सोचते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तो ऐसे सदस्यों को समाज जो है ऊंची परिस्थिति देता है। यानी कि जो अपने व्यक्तिगत हित को नीचे रखते हुए संपूर्ण समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के पर बल देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एकीकरण वह मूल्य प्रतिमान जिसका उद्देश्य समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ना तथा सामाजिक संगठन और एकता को बनाए रखना। यानी कि वो मूल्य प्रतिमान जिनका उद्देश्य जो है समाज को जोड़े रखना होता है, यानी संगठन और एकता को बनाए रखना होता है। यानी कि जो कि एक व्यक्ति के हित में ना होकर सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो जो सदस्य इन मूल्यों के अनुसार काम करते हैं उन्हें समाज ऊंची परिस्थिति देता है। चौथे नंबर पे आती है स्थिरता। लोगों की परिस्थितियों का इस तरह निर्धारण करना जिससे पारस्परिक संघर्ष को कम करके सांस्कृतिक प्रतिमानों को अधिक स्थिर और प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। यानी कि जो लोगों की योग्यता और उनके कैपेसिटी के मुताबिक उन्हें उनकी परिस्थिति को निर्धारित करना, उन्हें वो कर्तव्य सौंपना जिसे वो सही ढंग से पूरे कर सकते हैं। स्थिरता वाले जो प्रतिमान उनके अंतर्गत आते हैं, ताकि जो है समाज में जो पारस्परिक संघर्ष हैं वो कम हो सके और जो समाज की जो व्यवस्था है अधिक स्थिर और प्रभावपूर्ण हो सके। चूँकि ये प्रतिमान जो है समाज की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए सभी समाज में पाए जाते हैं और हर समाज में इनकी प्राथमिकता क्रम अलग होता है। यानी पार्सन्स ने कहा था कि हर समाज में ये चारों मूल्य पाए जाते हैं।
पर हर समाज में जो है इनके जो प्राथमिकता का क्रम होता है, यानी हर समाज अलग मूल्य को जो है प्रायोरिटी में रखता है। यानी कुछ जो समाज है वो अनुकूलन को पहले स्थान पर रखते हैं, कुछ स्थिरता को, कुछ एकीकरण को। तो अगर हमें समाज की जो व्यवस्था है उसे समझना है तो हमें वहाँ ये देखना होता है कि उस समाज ने कौन से मूल्य को पहले स्थान पर जो है रखा हुआ है। इसके अलावा जो पार्सन्स ने जो है सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था इसके अलावा पार्सन्स ने व्यक्तिगत आधार पर भी कुछ मूल्य बताए हैं जो है एक व्यक्ति की जो स्थिति है उसे निर्धारित करते हैं। उसमें पहले नंबर पे आती है नातेदारी व्यवस्था, दूसरा व्यक्तिक गुण और तीसरा व्यक्तिक उपलब्धियां, संपत्ति, प्रभुत्व शक्ति या सत्ता। ये वो 6 आधार हैं जो कि एक व्यक्ति की समाज में स्थिति को निर्धारित करते हैं। पार्सन सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था को प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन का जो ये सिद्धांत था पूरी तरीके से कार्य एक व्यक्ति के जो समाज के प्रति जो कार्य उस पर आधारित था। सामाजिक स्थिरीकरण मूल्य प्रतिमानों को प्रभावपूर्ण बनाने वाली एवं व्यक्ति कुशलता में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख आधार है। यानी इनके अनुसार जो स्थिरीकरण है वो एक तरह से इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो समाज के प्रतिमान है और व्यक्ति कुशलता है उसमें वृद्धि की जा सके, जिससे कि जो समाज हर व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और कर्तव्य के अनुसार समाज में अपना जो है अहम रोल अदा कर सके।